कीप साइलेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट एंड टाइम प्रकार का फंक्शन एक्सेल में होता है। ऐसा फंक्शन, हाँ, ऐसा फंक्शन जिसे डेट एंड टाइम से संबंधित कार्य करने के लिए यूज करते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन कहलाता है। पहला फंक्शन है, देखिए फर्स्ट फंक्शन डेट फंक्शन, ठीक है। ये डेट फंक्शन ये कैसे काम करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू डालते इक्वल टू डेट, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से मांग रहा है, कौन कौन से आर्गुमेंट मांग रहा है यहाँ पर, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ईयर डाला 2023, कामा मंथ डाला 1 और डे डाला हमने 9, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये किस में आएगा, ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो डेट, हाँ, तो इसमें लिखिए डेट क्या होता है कि रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ है पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट का, हाँ, डेट में किसी पर्टिकुलर डेट का सीरियल नंबर रिटर्न करता है, पर्टिकुलर डेट का सीरियल नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं डेट और ईयर डालते हैं यहां पर, कॉमा मंथ और कॉमा डे, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको ये डेट प्राप्त होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आएगा, इतना आ जाएगा, एग्जाम्पल। अब इसका काम कहां पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इसको लिख लिए हैं, रिजल्ट भी लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये डेट दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ये यहां पे ये डेट इस तरह से दिया है 12/11/2022, 10/10/2021, ठीक है, 10/12/2019, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आपको ये आपको डेट के फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा चाहिए 12/11 और 2022 ऐसा चाहिए अगर आपको, तो आपको टाइप करना पड़ रहा है यहां पर। तो हमें टाइप ना करना पड़े, ठीक है, तो हम ऐसा कोई फंक्शन लगा दें ताकि हमारा ये सभी फॉर्मेट, सभी जो दिए गए डेट है इस फॉर्मेट में दिए हैं, आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए, ड्रैग कर दो तो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो, इसको कौन सा फंक्शन लगा करके बताया हमने, डेट फंक्शन, ये डेट फंक्शन हमने लगाया यहां पर। और यहां पे क्या दिया है, ईयर, तो यहां से ईयर कौन सा निकालेंगे, 2022, ये 2000 हमने कर दिया, 22 कर दिया। फिर क्या लगाया हमने, मंथ, तो आप सपोज करो मंथ 11 है मान लीजिए, और कॉमा और डे 12 कर दिया आपने, और कोष्टक बंद कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अगर आप इसको ड्रैग करें क्या ये आ जाएगा, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि एड्रेस तो हमने लिखा नहीं है, वैल्यू हमारा तो 22/11/12 ही है, ये 22/11/12 ही है। तो यहां पर एक चेंज तब होता है जब हम यहां पर सेल का एड्रेस लिखेंगे तब,
अगर हम यहाँ पे सेल का एड्रेस लिखते हैं तभी ये चेंज होता है। अगर हम बात कहते हैं कि आप यहाँ लिखे हो 12 13, यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पे आप 14 लिखे हो, अगर आप यहाँ इक्वल टू करते हैं और इंटर मारते हैं D2 करते हैं, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तब ना इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे D2 आया, यहाँ D3 तब चेंज हुआ, तब ना यहाँ पे 13 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ सीधे सीधे क्या लिख देंगे, डेट में ईयर मंथ और डे लिख देंगे, केवल ओनली आप डालेंगे वैल्यू इनपुट करेंगे, आप वहां पे सेल एड्रेस नहीं डालेंगे, तब क्या होगा, तब यहां पर ये सेम आ जाएगा ना, ये सेम आ जाएगा। लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग बदलना है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग करना है, क्या लगाएंगे, फिर से आप वही कौन सा फंक्शन लगाएंगे, डेट फंक्शन इक्वल टू लगाइए, फिर क्या लिखेंगे बोलिए, हाँ डेट फंक्शन लगाया हमने बताया था कि अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है डेट फंक्शन, तो जब ये ब्लू कलर सेलेक्टेड हो जाए तो आपको क्या प्रेस कर देना है, टैब प्रेस कर देना है। ठीक है, तो हमने यहां प्रेस कर दिया, क्या टैब प्रेस कर दिया, हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसके बाद यहां क्या दिया है, ईयर, तो यहां से क्या निकालेंगे 2021 कामा, और मंथ निकाला हमने यहां पर 10 और डेट निकाला हमने यहां पे डे 10। अब इसका आंसर तब आएगा ये। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि सभी के लिए हमें अलग अलग फंक्शन लिखना पड़ रहा है, तब आ रहा है ना, तब आ रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, तो सेल का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम ऐसा कर देते हैं डेट, अगर हम ऐसा डेट कर देते हैं तो ईयर निकालना है, तो ईयर तो पूरा है ना, ये ईयर तो हमारा ये केवल 2022 है, लेकिन यहां पर A2 में क्या लिखा है, पूरा लिखा हुआ है, तो केवल हमें इससे केवल 2022 चाहिए। तो क्या आपने कोई ऐसा फंक्शन पढ़ा है कि आप इस शब्द के इधर से 4 अक्षर निकाल लीजिए, 2022 निकाल लीजिए, ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा है आपने, कौन सा फंक्शन पढ़ा है, हाँ राइट फंक्शन पढ़ा है आपने। तो हम ऐसा करेंगे, देखिए ध्यान से, इक्वल टू RIGST राइट, ये राइट लगा दिया, कौन से टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का राइट से कितने अक्षर चाहिए आपको, 4 अक्षर चाहिए। तो देखिए 2022 ऑटोमेटिक आ गया है ना। अब अगर आपको निकालना होता डेट 12 निकालना होता, तो कौन सा फंक्शन आपने पढ़ा है, लेफ्ट, तो यहां क्या लगाते आप, लेफ्ट लगाते, और किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का कामा, हाँ लेफ्ट से कितने अक्षर, 2 अक्षर चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाता, तो 12 आ जाता। भाई लेफ्ट से 12, 2 अक्षर आ गया, यहां पे देखिए ये इस शब्द का लेफ्ट से कितने, 2 अक्षर, 12 आ गया। अब इसी तरह से क्या निकालना, हमें 11 निकालना है, 11 निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या फंक्शन बताया था, किसी भी टेक्स्ट के बीच से किसी टेक्स्ट को निकालना। तो कौन सा फंक्शन बताया था हमने, मिड फंक्शन बताया था। तो कैसे लगाएंगे, इक्वल टू MID, मिड लगाया हमने, और कौन सा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का कामा, क्या निकालना आपको, 11 निकालना है ना। तो 11 बताइए किस नंबर से शुरू हुआ है, लेफ्ट साइड से, 1 नंबर पे 1, 2 नंबर पे 2, 1 नंबर पे 3 नंबर पे 1, यानी कि तीसरे नंबर पे 1 है, तो तीसरे अंक से शुरू हुआ है, कॉमा, कुल कितने नंबर आप अच्छा चेकटर चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो ये 2 लगाया आपने। तो 1 2 तीसरे अंक पर क्या है, तीसरे अंक पे 1 है, और 1 से कितने अक्षर चाहिए, 2 अक्षर तक चाहिए, तो ये 1 और 2 11 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, कोई दिक्कत, अब मिल जाएगा सब कुछ। तो हम यहां पर जो फंक्शन बनाएंगे ना, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डेट फंक्शन लिखेंगे, और ईयर निकालने के लिए हम 2022 नहीं लिख देंगे, बल्कि राइट साइड से हमें 2022 निकालना है, 4 अक्षर निकालना है। तो कौन सा फंक्शन पढ़ा हमने, राइट, तो यहां क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे, और किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का, कामा, कितने अक्षर चाहिए, 4 चाहिए। इसका आंसर आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2022 आ जाएगा। और आगे बोला कॉमा लगाइए, तो हम यहां लगाते हैं क्या, कॉमा। इसके बाद क्या बोल रहा है, मंथ निकालने के लिए, तो ये देखिए कि मंथ आपको 11 निकालना है ना, तो कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, मिड फंक्शन। तो आप यहां पे दे दो क्या, मिड,
इसके बाद लिखा हुआ यहां पर टेक्स्ट, तो किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का, कॉमा, कौन से नंबर से स्टार्ट है वो, तीसरे अक्षर से, और कितने अक्षर तक चाहिए आपको, 2 अक्षर तक चाहिए, और क्या लगा दीजिए अगला, कॉमा लगा दीजिए। अगला क्या लिखने के लिए बोल रहा है यहां पर, डे, ठीक, क्या बोल रहा है, डे, तो यहां पर डे कैसे निकालेंगे, इस शब्द के लेफ्ट से, इस स्ट्रिंग के, इस टेक्स्ट के लेफ्ट से कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, तो यहां कौन सा फंक्शन लगाएंगे, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। यहां देखिए क्या बोल रहा है, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का, कॉमा, कितने नंबर आप कैरेक्टर चाहिए आपको, 2 कैरेक्टर चाहिए, और इसका कोष्टक बंद। अभी ध्यान से देखिए भाई, इस फंक्शन का कोष्टक बंद यहां हुआ है, ओपन यहां हुआ है तो क्लोज यहां हुआ है, और डेट का ओपन यहां होगा तो क्लोज यहां लास्ट में होगा, और कर देते हैं एंटर प्रेस कर देते हैं, ये देखिए आ गया। अब एक को निकाल के बाकी ड्रैग कर देंगे, ये देखिए सब आ गया, सबका इसके अकॉर्डिंग आ गया, ये इसके अकॉर्डिंग आ गया, ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। किसी कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। वैल्यू इसलिए नहीं है, यहां पे वैल्यू नहीं दिया इसलिए आ रहा नो वैल्यू, तो यहां पर आप वैल्यू डालेंगे, हमने यहां पे डाला वैल्यू कितना, 10 2018 डाल दिया। अब एंटर प्रेस करिए, ये देखिए आ गया, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिस फॉर्मेट में ये बोल रहा है उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप यहां ईयर बोला है तो आप डाल दो क्या, मंथ डाल दो। यहां पे अगर आप गलत डालेंगे तो गलत आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इक्वल टू क्या लगाया हमने, ईयर लगाया, ठीक है। कौन सा क्या लगाया, डेट लगाया, यहां पर डेट में 2000 डाल दो, क्या 12 डाल दो। यहां क्या डाल देंगे, मंथ डाला 12 डाल दिया, डे डाल दिया 12 डाल दिया, है ना। तो ईयर में क्या डाल दिया, 12 डाल दिया ना, तो क्या लेगा ये 1912 ले लेगा डिफॉल्ट रूप से, 1900 से सीरीज उठाएगा, ठीक है। 1901 हाँ आएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, है। अगर आप यहां कर देते हैं, क्या कर देते, 23 कर देते हैं तो 2023 हो जाएगा, है ना। 1923 पहले 1923 लेगा, जब पूरा हो जाएगा तब लेगा क्या, ठीक है। ये तो इस तरह से ये आप यहां पे डेट फंक्शन लगा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, तो अगला फंक्शन है डेट के बाद टुडे फंक्शन, ठीक है। डेट फंक्शन लिख लिए हैं, ठीक है। अगला फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है, देखिए यहां पर टुडे फंक्शन होता है सिस्टम का वर्तमान डेट जो है, जो शो कर रहा हो सिस्टम का वर्तमान डेट, तो यहां पे आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहां पर कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं होता है, पहले देख लीजिए फिर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये टुडे फंक्शन में लगाया, ओपन किया, क्लोज किया और इंटर मारिए, देखिए क्या आ गया, सिस्टम का वर्तमान डेट आ रहा है ना, 8/1/2023। अब यहां पे चेंज कर दीजिए डेट को, ये डेट क्या है, यहां पे दिया है 8 जनवरी 2023, और यहां पे हम कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, है ना, 9 कर दिया हमने। तो अब देखिए, अब यहां पे लगाइए, कौन सा फंक्शन लगाया हमने, टुडे, TODAY, टुडे फंक्शन। यहां पे कोई भी आर्गुमेंट आपको नहीं डालना है, क्या बोल रहा है, कोई आर्गुमेंट डालने के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और कोष्टक कर दिया हमने, क्या ये बंद कर दिया, और प्रेस कर दिया हमने एंटर। तो देखिए यहां पर डेट चेंज हो गया, यहां पर क्या आ गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, अपडेट हो गया, ये भी पहले 8 आ रहा था, ठीक है। तो अब यहां पर टुडे फंक्शन क्या करता है, तो टुडे फंक्शन लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, टुडे फंक्शन रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए टुडे डेट, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए टुडे डेट। टुडे फंक्शन सिस्टम का वर्तमान डेट रिटर्न करता है। हाँ,
टुडे फंक्शन सिस्टम का वर्तमान डेट रिटर्न करता है, करंट में जो सिस्टम का शो हो रहा होगा। ठीक है, हाँ हाँ, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए टुडे डेट, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ ए टुडे डेट। टुडे फंक्शन सिस्टम का करंट डेट रिटर्न करता है। ठीक है, और इसके हाँ एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा इतना। ठीक है, और रिजल्ट में जो भी वर्तमान डेट रहेगा वो डेट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें विदाउट आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं रखा जाता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपको सिस्टम का वर्तमान डेट के लिए शॉर्टकट की यूज करना है तो कंट्रोल और सेमीकोलन, ये देखिए कंट्रोल और सेमीकोलन आ रहा है। यहां पर क्या बताया, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और सेमीकोलन। सिस्टम का वर्तमान डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। ठीक है, इंसर्ट करेंट डेट, इंसर्ट करेंट डेट। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। हाँ हाँ, हमने क्या बताया कि टुडे फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिखा जाता, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, ये केवल फंक्शन आपको बंद कर देना है, सिस्टम का वर्तमान डेट जो भी आ रहा होगा वो आ जाएगा। हाँ, सिस्टम में जो भी शो हो रहा होगा यहाँ पे, हाँ जो सेट हो रहा, हाँ जो सेट हुआ होगा वही दिखाई देगा। अगर आपने सेट कर दिया है, सपोज आपने कर दिया क्या, 12 जनवरी कर दिया है ना, तो क्या शो करेगा, हाँ 12 जनवरी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, हाँ ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया। तो सिस्टम का वर्तमान डेट रिटर्न करता है, दोनों के लिए हमने बता दिया। ठीक है, तो एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सिस्टम का वर्तमान डेट रिटर्न करता है, कौन सा फंक्शन, टुडे फंक्शन। और इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल और सेमीकोलन। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में नोट डाउन कर लिए हैं क्या, हाँ, इसलिए इसका रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डेट। इसके रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि आप सिस्टम डेट अगर आप डाल देंगे, आज की डेट डाल देंगे तो बाद में बोलेंगे तो बाद में डेट आ ही नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखिए, सिस्टम डेट लिखिए। रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, सिस्टम का जो वर्तमान डेट हो रहा होगा। ठीक है, ये ओके। अगला फंक्शन, चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है नाउ फंक्शन, NOW। अगला फंक्शन है नाउ फंक्शन, नाउ यानी अब, है ना। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। कैसे करता है, देखिए इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल नाउ फंक्शन लगाया है हमने। ठीक है, अब यहां पे कोई आर्गुमेंट मांग रहा है क्या, कोई भी आर्गुमेंट नहीं मांग रहा, नो आर्गुमेंट। और हम कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या आ गया, हाँ नहीं, इसमें क्या है कि हमने पहले से क्या लगा रखा हुआ है, डेट फॉर्मेट। यहाँ पे नए सीट दूसरे किसी पे आप टैब पे जाएंगे या किसी सेल पे जाएंगे तो क्या लगाएंगे, नाउ फंक्शन लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम मिलेगा। है हाँ, इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी हमने किसमें क्या लगा दिया था, इसमें लग गया था भी डेट, डेट लग गया था ना टाइप, इसका टाइप क्या लग गया था, डेट लग गया था। इसलिए अगर आप यहां पे दोबारा क्या करेंगे, नाउ फंक्शन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, वो केवल डेट बस आएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसा लीजिए, सेल लीजिए जो क्या है, जर्नल है, जो क्या है, जर्नल बिल्कुल सामान्य है। हाँ, तो किसी भी सेल पे जो जर्नल है वहां पे जाइए, इक्वल टू लगाइए और कौन सा फंक्शन लगाइए, नाउ फंक्शन, और रिटर्न कर देगा ये। तो लिखिए नाउ फंक्शन के बारे में, हाँ, यह फंक्शन सिस्टम का करेंट डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। हाँ,
रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम ऑफ सिस्टम। यह फंक्शन सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में इक्वल टू ये नाउ फंक्शन लगा दिया हमने, ये देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये फंक्शन रिजल्ट कैसे लगाएंगे, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, ये आ गया आपका इक्वल टू नाउ फंक्शन लगा दिया हमने, एंटर, ये आ गया। तो आप क्या लिखोगे यहां पर रिजल्ट की जगह पे, सिस्टम करेंट डेट एंड टाइम, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तब वहां पे आपका डेट और टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आज ही करेंगे तो डेट आज ही की रहेगी, परंतु टाइम चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख लीजिए, करेंट डेट एंड टाइम। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े और नोट डाउन कर लिए इनको। ठीक है, हाँ नेक्स्ट फंक्शन है ईयर। अगला फंक्शन है ईयर, ईयर फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर ईयर डाला 3/11 और हाँ, और यहां पर लिखते हैं 2023। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ईयर आएगा। मतलब कि यह फंक्शन क्या करता है ईयर, कि जो अंदर सीरियल नंबर डेट में दिया गया है वहां से ये ईयर को रिटर्न करता है। ईयर लिखेंगे तो अगर हम आप ईयर की जगह पे लिख देते हैं क्या, मंथ लिख देते हैं, तो क्या रिटर्न करेगा ये, मंथ, यानी कि ये 3 मंथ। अगर आप यहां लिखते हैं क्या, डे लिखते हैं, तो क्या रिटर्न करेगा ये, डे, ये डे रिटर्न करेगा। हाँ, जो लिखा रहेगा यहाँ पे 11 कर देंगे और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, डे रिटर्न करेगा। हाँ ठीक है, ये चीज है, आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां लिखते हैं ऐसा डेट लिख देते हैं, सपोज यहां पे क्या लगा दिया हमने, ये ईयर लिख दिया ना, हमने क्या शॉर्टकट यूज किया था यहां पर, कंट्रोल और सेमीकोलन, ये यूज किया था, कंट्रोल सेमीकोलन। अगर हमें इस डेट से, अगर हमें दिए गए इस डेट में से क्या निकालना है, ईयर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ईयर, किस डेट में से, इस डेट में से, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2023 आएगा। अगर हम यहां पर क्या निकालेंगे, मंथ, किस डेट में से, इस डेट में से मंथ निकालते हैं। हाँ, नहीं तो अगर हमने बताया कि आप वैल्यू भी डाल सकते हैं और सेल का एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कोष्टक बंद कर दिया, एंटर, क्या आएगा इसका, मंथ आएगा। हाँ नहीं, इसका सीरियल नंबर चेंज है ना। हाँ, इक्वल टू अगला लगाते हैं क्या, डे। इस दिए गए सीरियल नंबर का डेट का क्या निकालना है हमें, डे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसके बारे में लिखिएगा ईयर, ईयर फंक्शन। यह फंक्शन दिए गए डेट में से, यह फंक्शन दिए गए डेट में से, दिए गए डेट में से ईयर को रिटर्न करता है, ईयर को रिटर्न करता है, ईयर को रिटर्न करता है। ठीक है, ईयर को रिटर्न करता है। ठीक, रिटर्न द ईयर ऑफ द डेट। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल
ठीक है, ये जो भी आप यहां पर डिटेल डालेंगे रिजल्ट में लिख लीजिएगा। हाँ, 2000 रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2022। ठीक है, इसमें डेट अप्लाई है ना, इसलिए। अगला है मंथ, अगला है मंथ। हाँ, मंथ, अगला फंक्शन है मंथ। यह फंक्शन दिए गए डेट में से मंथ रिटर्न करता है, मंथ रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर मंथ, और ये डेट हमने डाला यहां पर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा मंथ। ठीक है, और यहां पर इसका लिख लीजिए एग्जाम्पल, और इसका क्या आ जाएगा, मंथ 12। इसके बाद अगला है, हाँ लिख लीजिए, डे। डे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो डे फंक्शन में लिखिए, यह फंक्शन दिए गए डेट फॉर्मेट में से, यह फंक्शन दिए गए डेट फॉर्मेट में से डे रिटर्न करता है, दिए गए डेट फॉर्मेट में से डे रिटर्न करता है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट। तो यहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल डेट का। अगला फंक्शन है आवर, अगला फंक्शन है आवर फंक्शन। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, आवर। अब आवर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा यहां पर लिखते हैं इक्वल टू आवर, और यहां पे आवर का डालते हैं क्या, सीरियल नंबर। तो यहां पर आवर में लिखते हैं क्या, 12:15 और 36 सेकंड। ठीक है, और AM या PM। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन लगा दिया हमने। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ इसका आंसर आ जाएगा क्या, 12 आएगा। मतलब कि जो आवर फंक्शन होता है, दिए गए सीरियल नंबर में से, आवर के सीरियल नंबर में से आवर रिटर्न करता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर अगला देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, यह फंक्शन, हाँ यह फंक्शन दिए गए सीरियल नंबर में से, यह फंक्शन दिए गए सीरियल नंबर में से आवर रिटर्न करता है। हाँ, रिटर्न द आवर पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर, रिटर्न द आवर पार्ट एज ए नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए इसको, और रिजल्ट इसका आ जाएगा क्या, 12। ठीक है,
12:15 और 36 सेकेंड। ठीक है ना। तो दिए गए सीरियल नंबर से क्या रिटर्न कर रहा है ओवर। हाँ ठीक है। चलिए अगला है क्या, मिनट। अगला फंक्शन क्या है, मिनट। तो यह फंक्शन क्या करता है, देखिए ध्यान से क्या करेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12:15 और 36 सेकंड और पीएम। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या 15 आएगा। ठीक है। हाँ क्योंकि हमने बताया यहां पे क्या अप्लाई कर दिया गया है, हाँ इसलिए यहां पर मिनट होगा, मिन हो गया यहाँ पे ना, दूसरा फंक्शन यूज हो गया है। मिनट क्या होता है, मिनट होता है, मिन नहीं। वो मिन मीडियम मोड हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा वो स्टैटिकल फंक्शन में आ जाएगा, औसत वाले में आ जाएगा। हाँ मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन था ना, पढ़े थे, मिनिमम फंक्शन होता है, मैक्सिमम फंक्शन होता है ना। हाँ तो स्टैटिकल फंक्शन दे देता है। मिन और मिनट में अंतर है यहाँ पे। ठीक है। हाँ मिनट आपको पूरा लिखना है। और इस दिए गए सीरियल में से 12:15 और इतना सेकंड, हाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए हाँ ठीक है 15 आ गया। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, हाँ एग्जाम्पल, यह फंक्शन दिए गए टाइम फॉर्मेट में से, दिए गए टाइम फॉर्मेट में से सीरियल नंबर लिख दीजिए या टाइम फॉर्मेट लिख लीजिए, हाँ ठीक है, में से मिनट रिटर्न करता है, मिनट रिटर्न करता है। हाँ हाँ सेकंड भी है। ठीक है। हाँ 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 नेक्स्ट देखिए अगला है सेकंड। नेक्स्ट है सेकंड, इसका मिनट कितना आ गया 15। ठीक है। अगला है सेकंड, सेकंड फंक्शन। अब 12:15 और 36 सेकंड, इसका आंसर क्या आएगा 36। तो इसमें लिखिए यह फंक्शन दिए गए सीरियल नंबर में से, दिए गए सीरियल नंबर में से, यह फंक्शन दिए गए सीरियल नंबर में से, हाँ सेकंड रिटर्न करता है, सेकंड रिटर्न करता है, हाँ सेकंड रिटर्न करता है। तो हमने क्या किया है, यहां से जो लिया है इस वाले डाटा से, तो 36 यहां पे आएगा। ठीक है, यहां से सेकंड। हाँ तो अगर डाटा वहां से नहीं लेते हैं तो सिस्टम का उठाएंगे तो सिस्टम से लेगा। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 इसके बाद नेक्स्ट, हाँ अगला लिखिएगा सिस्टम का वर्तमान टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस, नहीं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से होता है सिस्टम का वर्तमान डेट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कॉलन, इससे क्या होता है सिस्टम का वर्तमान क्या आता है, नहीं सिस्टम का वर्तमान क्या आता है, टाइम, टाइम रिटर्न करता है। ठीक है, किसके लिए, डेट के लिए, डेट के लिए बताया, ये डेट के लिए है कंट्रोल और सेमीकोलन। सिस्टम, सिस्टम करेंट, सिस्टम करेंट डेट, क्या बताया इसके लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल और सेमीकोलन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से क्या होता है सिस्टम करेंट
टाइम, ये होता है शॉर्टकट की। हाँ, एक्सेल बस में, ठीक है। हाँ, हाँ, हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे लॉजिकल फंक्शन करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी फंक्शन, कोई भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इक्वल से ही शुरू होता है। कोई भी कैलकुलेशन आप करोगे एक्सेल में, ठीक है, अगर आप यहां पे करते हो क्या, इक्वल टू 12 + 12 इक्वल से ही शुरू होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कौन सा फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जिनके पास डाउट हो क्लियर कर लीजिए।